नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद स्पष्ट हो गया है कि अब देश में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी तो उसमें नीतीश कुमार की भूमिका एक किंग मेकर की होने जा रही है। और नीतीश कुमार अकेले नहीं है, साथ में चंद्रबाबू नायडू जो कि तेलुगु देशम के पार्टी सुप्रीमो हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। और उन दोनों नेताओं की भूमिका जो है अब बहुत बड़ी होने जा रही है, खासकर नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार को लेकर अब बिहार के सियासी गलियारों में और साथ साथ देश में भी चर्चा गर्म हो गई है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में बने रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में मदद करेंगे, या फिर कुछ और उनके मन में चल रहा है। क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार का रहा है उसके बाद दावे से कहा जा सकता है कि बीजेपी भी उन पर एक पैसा भरोसा नहीं कर रही होगी इस वक्त, या कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। हालांकि चुनाव के दौरान ऐसी कई सभाएं हुई जहां पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साथ में थे। नीतीश कुमार ने वादा किया, दावा किया कि अब नहीं कहीं जाएंगे, अब यहां आ गए हैं, हमेशा यहीं पर रहेंगे। लेकिन अब जब सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में आ गई है तो फिर कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, एनडीए में बने रह सकते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने में मदद कर सकते हैं, या फिर इंडिया गठबंधन के रास्ते भी उनके लिए खुले हुए हैं। देखिए, आज जब नीतीश कुमार पटना से दिल्ली रवाना हुए तो तेजस्वी यादव के साथ वो फ्लाइट में बैठे हुए थे। संयोग ऐसा रहा कि दोनों एक ही फ्लाइट में थे, आगे पीछे बैठे हुए थे। फिर तस्वीर आई कि थोड़ी देर के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ भी बैठे हुए हैं। ये एक माहौल बनाने की कोशिश भी की गई कि शायद दोनों नेताओं के बीच में प्लेन में बातचीत भी हुई है। हालांकि क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की जो भूमिका रही है राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में, उसको लेकर इंडिया गठबंधन जो है वो एक तरीके से कहें तो आशावादी है। उनको लगता है कि अगर नीतीश कुमार पर डोरे डाले जाएं तो नीतीश कुमार फिसल सकते हैं, पलट सकते हैं। और इसीलिए लगातार उनके ऊपर डोरे डाले जा रहे हैं। आरजेडी को ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कल से आज तक देखिए, कई नेता हैं जो नीतीश कुमार के नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म की जीती जागती मूर्त है नीतीश कुमार। फिर तेजस्वी यादव के तरफ से भी बयान आता है। मनोज झा भी जो है वो कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है उसके खिलाफ कभी तेजस्वी यादव ने कोई कड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है और वो 4 जून के बाद कोई अच्छा फैसला लेंगे। यानी मतलब ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है चारों तरफ से। एक खबर ये भी आई कि शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की है, तो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार, क्योंकि वो पोस्टर की तरह जो लिखा था कि नीतीश कुमार सबके हैं, तो सबको लगता है कि कोशिश करने में क्या जाता है। कोशिश तो की ही जा सकती है उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर, और इसीलिए कोशिशें लगातार की जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार खेमे से भी जो है ऐसी खबरों का खंडन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो एनडीए में बने रहेंगे। हालांकि इस बार जो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। अब तेलुगु देशम यानी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से खबर आ रही है कि उनको स्पीकर का पोस्ट चाहिए संसद में, साथ ही 5-6 मंत्रालय भी चाहिए, विभाग भी चाहिए। तो नीतीश कुमार को लेकर भी एक कयास लगाए जा रहे हैं। संभावना है कि क्योंकि पिछली सरकार भी जब 2019 से बनी थी तो नीतीश कुमार की तरफ से बात आई थी कि 2 मंत्री पद चाहते थे, लेकिन एक ही मिला था। तो फिर वो सरकार में शामिल नहीं हुए थे किन्हीं कारणों से। बाद में आरसीपी सिंह जो है वो बीच सरकार में जो है वो फिर मंत्री बने थे। तो इस बार भी कम से कम 2 नहीं, बल्कि जो अब हालात है किंग मेकर की भूमिका में है, तो 3 से 4 मंत्री पद की भी मांग जो है वो कर सकते हैं। एक अच्छी मतलब मलाईदार विभाग की भी मांग जो है वो की जा सकती है। और ऐसे में देखना है कि बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर या उनके जो मांगे हैं उस पर क्या करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या।
नीतीश कुमार एनडीए में बने रहेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि इसको लेकर नीतीश कुमार के तरफ से अब तक कोई बात खुलकर सामने नहीं आई है। नीतीश कुमार ने कुछ भी खुलकर स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एनडीए के साथ है, साथ में चुनाव लड़ा था, साथ में ही आगे भी रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं ये केवल और केवल नीतीश कुमार को ही पता होता है। यानी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द भी जो लोग, उनके किचन कैबिनेट जिसे कहा जाता है, संजय झा हुए या मान लीजिए ललन सिंह हुए, अशोक चौधरी, इनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, क्या करने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार की जो एक काम करने का तरीका है वो इसी तरीके का है कि वो क्या करने वाले हैं, क्या फैसला लेने वाले हैं, क्या उनका अगला कदम होगा राजनीतिक, इसकी जानकारी करीबियों को भी नहीं मिल पाती है। इसकी जानकारी केवल और केवल नीतीश कुमार को ही होती है। इसलिए अभी सभी पूरे देश की नजर जो है वो नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। मौजूदा सियासत के केंद्र बिंदु में फिलहाल नीतीश कुमार अब आ गए हैं। जब तक नीतीश कुमार ये स्पष्ट नहीं करते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा, वो एनडीए में बने रहेंगे, नरेंद्र मोदी को मदद करेंगे, प्रधानमंत्री बनने में कितनी विभाग या कितने मंत्रालय उनको दिया जाएगा, कितने मंत्री बनेंगे, जब तक ये सब नीतीश कुमार की तरफ से खुल के कुछ बातें सामने नहीं आती है तब तक संशय की स्थिति जो है वो बनी हुई है। नीतीश कुमार दिल्ली में है फिलहाल, एनडीए की बैठक में भी जो है वो आज शामिल हुए हैं। लेकिन जैसा कि हम बता रहे थे बार बार, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो इतनी बार पलट चुके हैं कि सबको लगता है कि एक बार फिर पलटे तो फिर हैरानी नहीं होनी चाहिए, एक बार फिर पलटेंगे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए इंडिया गठबंधन को उम्मीद है, कोशिशें की जा रही हैं। तेजस्वी यादव ने जैसा कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की सरकार बन जाए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, तो नीतीश कुमार पर लगातार डोरे डाले जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी तरीके से अगर पलट जाएं तो फिर इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो सकती है। हालांकि सिर्फ नीतीश कुमार के पलटने से इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, पलटना चंद्रबाबू नायडू को भी पड़ेगा। इसीलिए अब मौजूदा राजनीति में जो ये दो नेता हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, एक तरीके से अब जोड़ी में काम करेंगे। ये दोनों ही जो फैसला करेंगे वो इम्पोर्टेंट होगा, वो महत्वपूर्ण होगा। अकेले ये दोनों कोई फैसला ले लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही इंडिया गठबंधन को, ना ही एनडीए को। ये दोनों अगर जोड़ी बनकर एक साथ ही कोई फैसला करेंगे तो ही बिहार कहें या फिर देश की जो राजनीतिक दशा या दिशा है वो बदल सकती है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार के मन में क्या है, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं इस सरकार को लेकर, क्या मन उनके मन में चल रहा है, ये शायद अभी तक किसी को पता नहीं है और ये बड़ा सवाल है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।